नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आपके पीले दांतों के कारण क्या है और उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं घर पर ही, ये बताने वाली हूँ। सफ़ेद और चमकीले दांत किसी भी पर्सनालिटी में निखार ला सकते हैं। बहुत से लोग पीले दांतों के कारण लोगों के सामने हंसने से बचते हैं, मुंह पर हाथ रखकर हंसते हैं। दांत ज़्यादातर उम्र के कारण, दांतों की ठीक से सफाई ना होने के कारण, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने के कारण अथवा तंबाकू सिगरेट पीने के कारण पीले हो जाते हैं। कभी कभी किसी बीमारी के कारण भी दांत पीले हो जाते हैं। हालांकि पीले दांतों को सफ़ेद बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से आप पीले दांतों को सफ़ेद बना सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताऊँगी जिससे आप अपने दांतों की सफ़ेदी और चमक बनाए रखेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पीले दांतों के कारण क्या है? दांतों में पीलापन आना हमारे गलत रहन सहन के कारण होता है, तो कई बार साफ़ सफाई न करने के कारण कुछ अन्य कारण भी है जिससे दांत पीले हो सकते हैं। बहुत आसान और घरेलू उपाय मैं आपको बताऊँगी जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फिर क्या है वो उपाय। तंबाकू, गुटखा, शराब आदि के ज़्यादा सेवन के कारण भी दांत पीले हो सकते हैं। कुछ उम्र बढ़ने के कारण दांतों पर ब्लैक बढ़ जाती है, इससे दांत पीले दिखने लगते हैं। ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या दही का सेवन करने से जो है आपके दांत पीले नहीं होंगे। कई देशों में जो है पानी में फ्लोराइड के कारण दांत पीले हो जाते हैं। इससे आपको दही का सेवन करना चाहिए। जिन फलों का सेवन से शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है उन फलों का सेवन ना करें। एसिड बनाने वाले फल दांतों की सेंसिटिविटी को इजाफा देते हैं, मतलब आपके दांतों में जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे फलों का ना इस्तेमाल करें जिसमें एसिडिक फूड है। चलिए जानते हैं क्या उपाय है। बेकिंग सोडा दांतों को सफ़ेद बनाने का सबसे आसान तरीका है। दांतों को ये प्लाक खत्म करने में दांतों की सफ़ेदी और चमक बनाए रखता है। रोज़ाना ब्रश करते समय अपने पेस्ट में थोड़ा सा बेकिंग सोडा पाउडर मिला लें और ब्रश करें। इससे आपकी दांतों की सफ़ेदी लौट आएगी। या 1 कप पानी में बेकिंग सोडा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलाकर माउथ वॉश करें। संतरे के छिलके से भी रोज़ाना दांतों की सफाई की जा सकती है। कुछ ही दिनों में आपके पीले दांत चमकने लगेंगे। या फिर रोज़ाना रात को सोते समय संतरे के छिलकों पर दांतों पर रगड़ें। संतरे के छिलकों में विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो दांतों को मजबूती देता है और आपकी दांतों की चमक बनाए रखता है। तो संतरे के छिलके भी बहुत सरल और आसान उपाय है। संतरे के छिलके का पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी लाकर खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। पतंजलि वालों का भी संतरे के छिलके का पाउडर मिलता है और भी कंपनियों का रेडीमेड संतरे के छिलके का पाउडर भी मिलता है। अब जानते हैं अगला उपाय। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है, वो दांतों को सफ़ेद बनाने में सहायक होता है। स्ट्रॉबेरी के कुछ टुकड़े पीसकर उसका लेप दांतों पर मसाज कीजिए। इसे दिन में 2 बार करिए और कुछ ही दिनों में आपके पीले दांत सफ़ेद होने लगेंगे। स्ट्रॉबेरी और बेकिंग सोडा का पल्प बनाकर भी दांतों को रगड़ने से दांतों का पीलापन ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, ये भी बहुत आसान उपाय है। अब जानते हैं अगला उपाय नींबू के बारे में। नींबू के प्राकृतिक ब्लीचिंग के गुण होते हैं, वो दांतों पर असर दिखाई देते हैं। पीले दांतों पर नींबू के छिलके रगड़ने से या नींबू के पानी से गरारे करने से भी आपके दांत सफ़ेद हो सकते हैं। नींबू के साथ नमक मिलाकर भी आप दांतों को मसाज कर सकते हैं। 2 हफ्तों तक रोज़ाना 2 बार इसे करने से आपके दांत चमकने लगेंगे। नींबू का रस और नमक, इससे आप अपने दांतों की मसाज कर सकते हैं। अब जानते हैं अगला उपाय नमक को पुराने समय से ही दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दांतों को खोए हुए मिनरल्स लौटाता है और दांतों का रंग सफ़ेद करता है। रोज़ सुबह टूथपेस्ट की तरह नमक को दांतों की सफाई करनी चाहिए। नमक को चारकोल में मिलाकर भी दांतों की सफाई की जा सकती है, जिससे दांत सफ़ेद होते हैं। नमक और बेकिंग पाउडर मिलाकर भी मंजन तैयार किया जा सकता है, जिससे भी आप अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भी नमक के पानी से कुल्ला करना चाहिए। 3 दिन में 1 बार नमक के पानी से कुल्ला करें, इससे तुरंत आराम मिलेगा। नमक और सरसों के तेल से भी मसाज करना फ़ायदेमंद होगा। आप चाहे तो सरसों के तेल से भी दांतों की और मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। ये भी बहुत सरल और आसान उपाय है, इसे आप ज़रूर करके देख सकते हैं। अब जानते हैं अगला उपाय जो है तुलसी के बारे में। तुलसी भी आपके दांतों का पीलापन हटाने में बहुत कारगर रहेगी।
तुलसी में भी दांतों को सफ़ेद बनाने के गुण होते हैं। तुलसी पारिया आदि से दांतों की रक्षा करती है। तुलसी के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को रोज़ाना इस्तेमाल करें। आप इसे टूथपेस्ट में मिलाकर भी सफाई कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर उनमें सरसों का तेल मिलाइए। इससे दांतों की सफाई कीजिए। इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तुलसी के पाउडर भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पतंजलि वालों का भी तुलसी पाउडर मिलता है। अब जानते हैं सेब को डाइट में शामिल करने से दांतों की सफ़ेदी लौट आती है। सेब में क्रंची सेंध दांतों की प्राकृतिक तौर पर स्क्रब करती है। रोज़ाना 1 या 2 सेब खाएं। खूब चबा कर खाएं। इसी तरह गाजर और खीरा भी कच्चा खाने से दांत सफ़ेद तथा मजबूत होते हैं। ये देखिए, ये ऐसे फल हैं जिन्हें सिर्फ खाने से ही आपके दांत मजबूत हो जाएंगे और सफ़ेद भी हो जाएंगे। सेब का सिरका मतलब एप्पल सीडेड विनेगर दांतों को पीलापन हटाता है, सफ़ेद और चमकदार देता है। लगभग 1 कप पानी में आधा चम्मच सेब का सिरका लें और टूथब्रश की सहायता से दांतों पर ब्रश करें। ये आपकी दांत को पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। दांतों को दाग हटाने के लिए भी धीरे धीरे आप अपने दांतों की चमक वापस पा सकते हैं। नींबू के रस में नमक और थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर ब्रश की सहायता से आप दांतों पर लगाइए। इससे दांतों की चमक वापस आने में मदद मिलेगी। ये बहुत ही पुराना और कामयाब तरीका है। केले के छिलके के अंदर के हिस्से को दांतों पर रगड़ें और गुनगुने पानी से कुल्ला करें। यह भी दांतों का पीलापन धीरे धीरे दूर करता है। केले के छिलके का अंदर का भाग भी बहुत उपयोगी होता है। सेब का सिरका इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सेब का सिरका इस्तेमाल करते वक्त बॉटल को अच्छी तरह से हिलाएं, तभी इसका इस्तेमाल करें। बगैर पानी के इस घोल का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। इसका अत्यधिक प्रयोग करने से बचें और दिन में केवल 1 बार ही इसका इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा बार इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। इसलिए एप्पल साइडर विनेगर का कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इस्तेमाल करते वक्त। लौंग का तेल दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। रुई में थोड़ा सा तेल लेकर मसूड़ों और दांतों पर लगाइए। 10 मिनट बाद कुल्ला कर लें। इससे काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा 2 लौंग रोज़ चबाने से दांतों से खून निकलना बंद हो जाता है। साथ ही सूजन भी कम हो जाती है। लौंग का तेल भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर लौंग की जो टूथपेस्ट है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। अब जानते हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा भी बहुत सी बीमारियां ठीक होने के गुण होते हैं। एलोवेरा के पल्प से मसूड़ों को मसाज कीजिए। पल्प मसूड़ों पर अंदर जाकर इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। तो एलोवेरा का पल्प भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपके दांतों के लिए। एलोवेरा जो है आप अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो है जूस आप पी सकते हैं। उसका पल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं अगला उपाय क्या है। तिल, सरसों का तेल, नारियल का तेल 1-1 चम्मच अच्छी तरीके से मिला लें और इन तेलों से दांतों की और मसूड़ों की मसाज करें। इसके बाद गुनगुने पानी से मुंह साफ कर लें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच काले तिल को चबाने से भी सेंसिटिविटी में फ़ायदा मिलता है। अगर आपको दांतों की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो आप काले तिलों को ज़रूर चबाइएगा। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच। अब जानते हैं अगला उपाय। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी से दांतों की पकड़ मजबूत होती है। हिलते हुए दांतों को आंवला जूस काफ़ी आराम देता है। आप चाहे तो इसका कुल्ला भी कर सकते हैं। आंवला भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। आंवला जूस भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पतंजलि वालों के आंवला जूस भी मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो वो भी खरीद कर सकते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू आसान उपाय जिन्हें आप घर पर भी कर सकते हैं और अपने दांतों को पीलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।